हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो हम लोग अभी पहला सीरीज देखे हैं करंट अफेयर्स का, और आपके बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बाकी जितने भी कंपटीशन है, जैसे मैं बिहार पुलिस की बात करें, बिहार एसएससी की बात करें, यानी बहुत सारा एग्ज़ाम है, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा जो सीरीज है अभी हम लोग शुरू करेंगे। तो ये हमारा दूसरा सीरीज हो जाएगा, सेकेंड पार्ट हो जाता है। हम लोग 1 से लेकर के 30 प्रश्न किए, उसका डिस्कशन भी किए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, है ना। चलिए, 31 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 जो है कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, कब मनाया जाता है। अगर हम लोग देखें तो प्रत्येक कंपटीशन में, खास करके जब करंट अफेयर्स की बात आती है, तो वहाँ से दिवस एक कभी न कभी और किसी न किसी वजह से पूछ लेता है। जैसे में देखिएगा, अधिकतर कुछ दिवस है जो पूछा ही जाता है। जैसे बीपीएससी की बात करें या बीपीएससी टीचर की बात करें या कोई भी कंपटीशन हो, उसमें प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो चर्चा में हमेशा रहता है, उसको ज़रूर याद रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपको 18 दिसंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 में 18 दिसंबर को मनाया गया, जिसका थीम है ना। थीम भी याद रखना होगा, थीम से भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। थीम हो जाता है एक्ट टुडे, है ना। थीम हो जाएगा एक्ट टुडे हो जाता है थीम इसका। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला सवाल। 32 नंबर सवाल है। 32 नंबर कहता है कि हाल ही में तीसरा सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। और यह जो प्रश्न है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। ये जो सवाल है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछा जा रहा है कि तीसरा सुशासन सप्ताह जो है कब से कब तक मनाया जाता है। यह सवाल हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सके। तो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर का जो काल है ना, जो समय है, इसी को हम लोग सुशासन सप्ताह के नाम से जानते हैं। और सुशासन सप्ताह भी मनाया जाता है 19 से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में ही मनाया जाता है। चलिए आगे देखा जाए, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा हमारा। कहता है कि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किया, है ना। यह केंद्रीय राज्य मंत्री हो जाते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किया। सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किया। और यह सुशासन सप्ताह जो है 19 से 25 दिसंबर के मध्य में मनाई जाती है। यह तीसरा सुशासन सप्ताह है ना, तीसरा क्रम भी याद रहना चाहिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो है, यह तीसरा जो है सुशासन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, तो 19 से 25 दिसंबर हो जाएगा। पहली बार सुशासन सप्ताह का आयोजन 2021 में किया गया था। पहली बार सुशासन सप्ताह का आयोजन जो है 2021 में किया गया था। यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। 33 नंबर सवाल है। हाल ही में अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत बार यह सवाल जो है पूछा गया है आपसे। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया। हॉर्नबिल महोत्सव, कभी कभी महोत्सव जो हमेशा चर्चा में रहता है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे या कभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे, तो हमेशा चर्चा में रहता है। जब भी चर्चा में कोई महोत्सव रहे तो आपको याद करना होगा, उसका रिवाइज करना होगा। और निश्चित तौर पे पूछा ही जाता है। जितने भी, जैसे आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो जब भी महोत्सव के बारे में अगर आता है, चर्चा में अगर है, तो ज़रूर उसको दिमाग में रखिए, नहीं तो कॉपी में एक शॉर्ट नोट्स की तरह आप उसको ज़रूर लिखिए। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। आंसर क्या है, डी हो जाएगा, है ना। नागालैंड में से मनाया जाता है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे देखते हैं कि नागालैंड का 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है, जिसको हम लोग हॉर्नबिल महोत्सव के नाम से जानते हैं। और 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है ना।
1 से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। और यह जो है 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव हो जाता है। इस बार अमेरिका, जर्मनी, कोलंबिया भागीदार देश थे इसका। पूछा जा सकता है आपसे कि हॉर्नबिल महोत्सव का भागीदार कंट्री कौन है, तो अमेरिका हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, कोलंबिया हो जाता है, और असम जो है भागीदार राज्य हो जाता है। और ये सवाल हो सकता है आपसे पूछे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 34 नंबर है, हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया गया? आयुर्वेद महोत्सव कहता है कि हाल ही में कौन सा, तो 5वां, क्रम भी याद रहना चाहिए, है ना। 5वां कहता है कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये आपका केरल हो जाएगा। आंसर क्या है? बी हो जाता है। कहाँ पे मनाया गया? तो केरल में मनाया गया, है ना। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन आपको केरल में किया गया। पूछा जा सकता है क्रम में यह कौन सा है, तो 5वां क्रम हो जाएगा, है ना। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 1 से 5 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में मनाया गया है ना। केरल की कहाँ? तो तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। इस महोत्सव का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 35 नंबर सवाल है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023, और ये निश्चित तौर पे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, किसे नवाजा गया, तो ये पॉल लिंच हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बुकर प्राइज हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स में। प्राइज में नोबेल हो गया, बुकर हो गया, यहाँ से निश्चित तौर पे सवाल पूछे जाते हैं। तो पूछा गया हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये नाम पॉल लिंच का हो जाता है ना। पॉल लिंच को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी में जैसे आप देख सकते हैं यही राइटर हैं और जिनको बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, पॉल लिंच को, और यही है पॉल लिंच, है ना, यही पॉल लिंच हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 36 नंबर सवाल, हाल ही में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है ना। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला है, और जब बात हो तो क्रम जरूर याद रखिएगा, क्रम पूछा जाता है आपसे कौन सा, तो 54वां जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, है ना, किसे दिया गया, तो एंडलेस बॉर्डर्स हो जाते हैं। इन्हीं को यह सम्मान दिया गया है जिनका नाम है एंडलेस बॉर्डर्स। आंसर आपका बी हो जाता है ना, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 20 से 28 दिसंबर तक, है ना, 20 से 28 दिसंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण गोवा में आयोजित किया गया। कभी कभी स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है, स्थान जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ आयोजित किया गया, तो गोवा में आयोजित किया गया, है ना, गोवा जरूर याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार अब्बास अमीनी द्वारा, है ना, किसके द्वारा, तो अब्बास अमीनी के द्वारा निर्देशित फिल्म था एंडलेस बॉर्डर्स, और द फेदरवेट जो है इसको समापन फिल्म रही है इसका। इसीलिए कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि समापन फिल्म का नाम बताइए। और सबसे ज़रूरी है जो जगह का कभी कभी पूछता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन आपको गोवा में होता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया, है ना। पूछा जा सकता है कि भारत का पहला, मैंने कहा था कि जब भी बात भारत का पहला हो या राज्य का पहला हो या देश का पहला हो या वैश्विक स्तर पे पहला हो, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। हाल ही में भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो यह आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आंसर सी हो जाता है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
सहारनपुर में, है ना, जगह की बात है, सहारनपुर में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है और 5 दिसंबर 2023 को आधारशिला रखी गई थी। कभी कभी हो सकता है आधारशिला का डेट भी आपसे पूछ दे तो ज़रूरी है। 5 दिसंबर 2023 को इसका आधारशिला रखा गया। कहाँ पे, तो ये भी सवाल हो सकता है आपसे पूछ दे, तो उत्तर प्रदेश का यह सहारनपुर जगह हो जाता है ना। सहारनपुर में जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 38 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा अनाक क्राकोटोआ ज्वालामुखी जो है किस देश में है। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। आप देखिएगा 68 या 69 में बीपीएससी का जब एग्ज़ाम हुआ तो चर्चा में जो रहा ज्वालामुखी, वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था, है ना। पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा अनाक क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है किस देश में है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। आंसर क्या है, डी हो जाता है, इंडोनेशिया में है ना, इंडोनेशिया में हो जाता है। दिसंबर 2023 में इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा के बीच, है ना, इंडोनेशिया में जाएंगे तो जावा और सुमात्रा जो द्वीप है इसी के बीच में सुंडा, है ना, ये हो जाएगा सुंडा जल डमरू मध्य में स्थित है आपका अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में एक शक्तिशाली क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। यही सवाल पूछा हुआ है और यह कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में हो जाएगा, है ना, इंडोनेशिया में स्थित हो जाएगा। और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आप 69 या 68 में आप देखेंगे तो ऐसे सवाल पूछा गया है आपसे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे 39 नंबर। इसमें कहता है कि हाल ही में, है ना, हाल ही में UNFCCC है का COP28 जो है सम्मेलन कहता है कि किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया, है ना, किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया। और ये सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है COP28, है ना, COP28 के बारे में पूछा जा सकता है, किसका अध्यक्षता किसने किया, तो UAE हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी है। और ये एक बार पूछा हुआ था आपसे, है ना, इसीलिए इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसमें दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत COP28, है ना, COP28 का सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व में इसका अध्यक्षता किया गया था। पूछा जा सकता है COP28 का। चलिए हाल ही में आयोजित किया गया टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023, है ना, डेविस कप बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी इसको बहुत बार पूछता है। जब भी डेविस कप हो तो समझिए कि डेविस हो गया या नोबेल हो जाता है या कभी कभी अर्जुन पुरस्कार जैसे खेल से संबंधित हो। क्योंकि आपको बता दें बीपीएससी हमेशा 5 से 7 सवाल आपको खेल से ही पूछता है। तो यहाँ पे देखिए हाल ही में आयोजित किया गया टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 पूछता है कि किसने जीता, है ना, विजेता और उप विजेता के बारे में भी सवाल पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पे 2023 का जो विजेता है वो आपका इटली हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, डी हो जाता है। इटली ने डेविस कप 2023 जो है वो जीता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 41 नंबर सवाल। कहता है कि 21 लाख दीपकों के साथ, है ना, कितना, तो यहाँ पे देखिए 21 लाख हो जाएगा। 21 लाख कहता है दीपकों के साथ देव दीपावली जो है कहाँ मनाई गई, देव दीपावली कहाँ मनाई गई। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यह आपका वाराणसी हो जाएगा। आंसर क्या है, बी हो जाता है। यह बहुत चर्चा में भी रहा, देखिए अब पेपर में भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। 21 लाख दीपकों के साथ जो है देव दीपावली जो मनाया गया वह मनाया गया है बनारस में, है ना, बनारस हो जाता है, जो आप पिक में भी देख सकते हैं। देव दीपावली भारत के उत्तर प्रदेश के भोजपुरी क्षेत्र जो वाराणसी शहर में क्या है स्थित है, जहाँ पर इसे मनाया जाने वाला कार्तिक पूर्णिमा त्यौहार हो जाता है। और देव दीपावली इस वर्ष 26 नवंबर 2023 को मनाई गई थी, है ना। पूछा जा सकता है 26 नवंबर 2023 को मनाया गया और इस समय 21 लाख मिट्टी के दीपक जलाए गए हैं। 21 लाख जो है मिट्टी के दीपक जलाए गए हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 42 नंबर सवाल।
कहता है हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग जो है, सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे है? पूछा जा सकता है सिल्क यारा सुरंग का संबंध किससे हो जाता है, जो पेपर में चर्चा में भी रहा। और ये जो संबंध है राज्य की अगर बात हो तो यह उत्तराखंड हो जाता है। उत्तराखंड में यह सुरंग है आपका सिल्क यारा। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड की सिल्क यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिन बाद, है ना, पूछा जा सकता है कितना दिन बाद तो 17 दिन बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया था। यह इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। और पूछा जा सकता है कहाँ पे, किस राज्य में है सिल्क यारा सुरंग, तो ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। और उत्तराखंड में इस सिल्क यारा सुरंग में 41 मजदूर जो हैं वो फंस गए थे, जिसे 17 दिनों के बाद सुरक्षित इनको निकाल लिया गया। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर सवाल। 43 कहता है हाल ही में विश्व का 8वां अजूबा, है ना, कौन सा 8वां अजूबा किसे नामित किया गया? हाल ही में विश्व का 8वां अजूबा किसे नामित किया गया? तो अंगकोरवाट मंदिर हो जाता है ना, अंगकोरवाट मंदिर हो जाता है, जिसे हम लोग 8वां अजूबा कहते हैं। आप देख सकते हैं यही मंदिर है। कंबोडिया के मध्य स्थित खमेर वास्तुकला का अंगकोरवाट मंदिर इटली के पोम्पोई को पछाड़कर विश्व का 8वां अजूबा बन गया है। पूछा जा सकता है किसको पछाड़कर, तो इटली को पोम्पोई जो है इसी को पछाड़ करके यह बना है 8वां अजूबा। यही है 8वां अजूबा जो कंबोडिया में क्या है, स्थित है। 44 नंबर सवाल हो जाएगा। 44 कहता है कि हाल ही में किस राज्य के, है ना, पूछता है किस राज्य के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जो है पूछा जाता है आपसे, इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़रूरी है। अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार में जितने भी जीआई टैग आपको मिला है उसका ज़रूर एक बार संग्रह कर ले, ज़रूरी है ना। हाल ही में किस राज्य के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला है? तो यह जो है तिल ये आपका केरल का हो जाता है ना, केरल हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? ए हो जाएगा, जहाँ पे इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ। केरल के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला। और ओनाटुकारा तिल का तेल जो है अपने अनूठे स्वास्थ्य लाभों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ना, स्वास्थ्य लाभों के लिए सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल। कहता है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अधिक, है ना, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है ना, एकमात्र भारतीय कौन हो जाती हैं? तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी, पूछा जा सकता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। किसके द्वारा? तो फोर्ब्स जो पत्रिका है, अमेरिकी पत्रिका है फोर्ब्स, इसके द्वारा जारी सबसे अधिक भुगतान, है ना, पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हो जाता है पीवी सिंधु हो जाती हैं। आंसर क्या है? डी हो जाता है ना, पीवी सिंधु। भारतीय बैडमिंटन स्टार जो है, भारतीय बैडमिंटन स्टार, है ना, पीवी सिंधु ने फोर्ब्स द्वारा सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में जगह बनाई गई है। और पीवी सिंधु व सिमोना बाइल्स 16वें स्थान पर है और पहले स्थान पर ईगा स्विटेक टेनिस खिलाड़ी हैं जो पोलैंड की रहने वाली है, पहला। चलिए आगे देखेंगे 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में 100 फीट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित किया जा रहा है ना, रफ़ी मीनार। कहता है कि 100 फीट, ये भी याद रखिए, कम से कम पूछा जा सकता है कि रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित किया जा रहा है, पंजाब में हो जाएगा। और कितने फीट ऊंची है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है ना। जब पूछ रहा है कि हाल ही में 100 फीट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ स्थापित किया गया, तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। आंसर क्या है? बी हो जाता है। कहाँ पे? तो पंजाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 24 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के मुंबई में
मोहम्मद रफ़ी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाला समारोह जो है वह प्रारंभ हुआ और अमृतसर में उनके जन्म स्थान है ना, अमृतसर में उनके जन्म स्थान पर 100 फुट ऊंची मीनार के निर्माण की नींव रखी गई। और यह 100 फीट ऊंची रफ़ी मीनार स्टील से बनाई गई है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना, किससे बनाई गई है, तो स्टील से बनाई गई है। चलिए 47 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 47 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में किस देश ने ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश ने ओपेक संगठन की सदस्यता का क्या किया, त्याग कर दिया, वो कौन सा देश है। तो यह देश आपको अंगोला हो जाएगा, है ना, अंगोला हो जाता है। चलिए अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक, है ना, अंगोला ने उत्पादन उद्देश्यों पर मतभेदों के चलते ओपेक संगठन से हटने की घोषणा की है और ब्राज़ील जनवरी 2024 में ओपेक में शामिल हो गया, है ना। और ओपेक का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है वियना है और ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाता है वियना। चलिए 48 नंबर हम लोग देखेंगे। 48 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट, है ना, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट जो है का पुरस्कार किसे मिला है जो दिव्यांग है। इनका नाम है शीतल देवी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो आप देख रहे हैं इनका नाम है शीतल देवी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट में। कहता है कि भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और तीरंदाज शीतल देवी ने पहले दिव्यांग खेल पुरस्कारों में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष और सर्वश्रेष्ठ महिला खेल पुरस्कार क्या हुआ, ये लोग जीते। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 49 नंबर सवाल। कहता है हाल ही में किस राज्य ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है ना, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। जैसे 25 दिसंबर से 26 दिसंबर 2024 जो है, जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए, लोक कला का सर्वव्यापी बनाने के लिए राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 शुरू किया गया। इसका थीम हम हो जाएगा उत्तर प्रदेश महोत्सव, हमारी संस्कृति हमारी पहचान हो जाता है ना, हमारी पहचान हो जाएगा। और चलिए हम लोग अंतिम सवाल देख रहे हैं यहाँ पे। अंतिम सवाल है, हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है। दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कैंपेनगोंडा हवाई अड्डा हो जाता है जो बेंगलुरु में है ना। कैंपेनगोंडा हवाई अड्डा है जो कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कर्नाटक के बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 ने यूनेस्को के इंटीरियर 2023 के लिए विश्व विशेष पुरस्कार जीता है, जिससे यह दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और सीरीज जो है लगातार चलता रहेगा। हो सकता है आपकी एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले तक चलता रहे, क्योंकि बहुत लंबा है। प्रश्नों का संग्रह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।